प्रिंसेस टियाना साल की सबसे शानदार बॉल पार्टी की तैयारियों में व्यस्त थी। इस बार पार्टी की पूरी जिम्मेदारी उसी की थी। इस पार्टी में दूर दूर के राज्यों से राजकुमारियां आने वाली थीं। प्रिंसेस टियाना अपने राज्य की दो सबसे प्रसिद्ध डिजाइनरों को बुलाती है, नायला और अनीरा। दोनों शहर की मशहूर स्टाइलिस्ट थीं, लेकिन उनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। अगले ही दिन दोनों अपना अपना सामान लेकर महल पहुंच जाती हैं। प्रिंसेस टियाना उनका स्वागत करती है और उनके लिए कमरे तैयार करवाती है। दोनों प्रिंसेस से कहती हैं कि इस बार वे ऐसी ड्रेसेस बनाएंगी कि बाकी राज्यों की राजकुमारियां देखकर हैरान रह जाएंगी। नायला को महल का खूबसूरत लैवेंडर रूम मिलता है और अनीरा को खास डैंडेलियन रूम, जो उसे बहुत पसंद आता है क्योंकि उसकी सजावट उसके स्वाद से मेल खाती थी। अगले दिन वे रॉयल आर्ट रूम में काम शुरू कर देती हैं। तभी प्रिंसेस टियाना वहां आती है और बताती है कि उनकी मदद के लिए दूसरे राज्य की एक और डिजाइनर को भी रखा गया है। यह सुनकर नायला और अनीरा हैरान हो जाती हैं, क्योंकि पहले हमेशा वही दोनों कपड़े बनाती थीं। जब उनकी मुलाकात उस नई डिजाइनर से होती है तो उन्हें जल्द ही पता चल जाता है कि वह बहुत घमंडी है। उसका नाम एलिस होता है। नायला और अनीरा मिलकर कई शानदार ड्रेसेस तैयार कर लेती हैं। एक रात अनीरा को प्यास लगती है और वह पानी लेने बाहर जाती है। तभी वह देखती है कि एलिस दीवार के पास खड़ी कुछ कर रही है। अनीरा उससे पूछती है, तुम इतनी रात को यहां क्या कर रही हो? एलिस जवाब देती है, मैं बस महल देख रही थी। अनीरा को उस पर शक होता है, क्योंकि उसने उसे किसी से चुपके बात करते हुए भी देखा था। लेकिन अगले दिन वह यह सब भूलकर फिर से अपने काम में लग जाती है। नायला और अनीरा दोनों मिलकर कपड़े और गहने बनाने में जुट जाती हैं। यह आखिरी दिन होता है और शाम तक वे सारा काम पूरा कर लेती हैं। जब वे अपने कमरे की ओर जा रही होती हैं, तभी उन्हें एलिस की आवाज सुनाई देती है। वह किसी से फोन पर चोरी की बात कर रही होती है और कहती है कि उसका मकसद जल्द ही पूरा होने वाला है। यह सुनकर दोनों चौंक जाती हैं और समझ जाती हैं कि एलिस कुछ गलत करने वाली है। नायला एलिस के कमरे की तलाशी लेने का फैसला करती है। वह चुपचाप उसका दरवाजा खोलती है। एलिस गहरी नींद में सो रही होती है। नायला उसका बैग चेक करती है और उसमें से महल का नक्शा निकलता है। उस नक्शे में महल के सारे कमरे और तहखाने बने होते हैं। तभी उन्हें उसका निशाना समझ में आ जाता है और वे हैरान रह जाती हैं। हजारों साल पहले परिस्तान की रानी धरती पर घूमने आई थी और उसकी जादुई अंगूठी वहीं खो गई थी। बाद में वह अंगूठी उस राज्य की रानी को मिल गई। उस अंगूठी में इतनी ताकत थी कि वह किसी भी दुनिया को बना या बिगाड़ सकती थी। इसलिए रानी ने उस अंगूठी को महल में ऐसी जगह छुपा दिया जहां कोई पहुंच न सके। लेकिन एलिस वहां पहुंच जाती है। जब नायला और अनीरा वहां पहुंचती हैं, तो एलिस कहती है, जिस चीज को लेने मैं आई थी वह मैं ले चुकी हूं। अब अगर रोक सको तो रोक लो। वह जादुई अंगूठी निकालकर उन पर हमला कर देती है। कमरे में आग लग जाती है। लेकिन नायला और अनीरा घबराती नहीं है। उन्हें लगा था कि शायद इससे भी बड़ा धमाका होगा। नायला एलिस का पीछा करती है और अनीरा महल के पहरेदारों को बुला लेती है। एलिस को पकड़ लिया जाता है और काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है। अगली सुबह बॉल पार्टी शुरू हो जाती है। सभी राज्यों की राजकुमारियां आने लगती हैं। नायला और अनीरा सभी को सजाती संवारती हैं। यह बॉल पार्टी हर साल किसी एक राजकुमारी की जिम्मेदारी होती है। उसी को सभी राजकुमारियों और शाही महिलाओं के लिए कपड़े बनवाने होते हैं। सबको कपड़े, मेकअप और जूते बहुत पसंद आते हैं। यह बॉल पार्टी सबसे मशहूर और यादगार पार्टियों में गिनी जाती है। प्रिंसेस टियाना सभी से अपनी शाही स्टाइलिस्ट नायला और अनीरा का परिचय करवाती है। सभी उनसे मिलकर बहुत खुश होती हैं। खुशी में राजकुमारियां नायला और अनीरा को एक बहुत बड़ा बुटीक तोहफे में देती हैं। Please like and subscribe.